जो लास्ट टाइम हमने देखा था कि कैसे दो एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होकर के नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे एसिडिक होती है और मेटल ऑक्साइड कैसे बेसिक होती है, वो हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑल बेसिस और एसिड और बेसिस में क्या कॉमन है। देखो आपने देखा होगा कि जब भी हम पानी के अंदर एसिड बेस को डालेंगे तो वो कनेक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। वो क्यों करते हैं? क्योंकि एच प्लस गैस, जो आपको याद होगा कि जब भी मेटल से एसिड और बेस को रिएक्ट करता है एच प्लस गैस रिमूव होती है, ठीक, रिलीज होती है। तो वैसे ही सेम वे एच प्लस कैटायन ये है, और ये एनाइन जो कि सी एल है, सी एल में सी एल पॉजिटिव नेगेटिव है, ये एच एन ओ थ्री में एन ओ थ्री नेगेटिव है, एस ओ टू नेगेटिव फोर जो है एच टू एस ओ फोर में, और सी एच थ्री ओ नेगेटिव जो है सी एच थ्री सी ओ एच में। तो ये जो सी एल बनाई कैसे बनाई? एच प्लस से बनाया और सी एल नेगेटिव से बनाया। सी एल नेगेटिव क्योंकि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट से। कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो प्योर फॉर्म में नहीं होगी, इसके लिए हमको आयंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आयंस जो होते हैं वो कभी प्योर फॉर्म में नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एच प्लस एच सी एल, तो ये डायरेक्ट एच प्लस में करना, इसमें हमें पानी डालना पड़ेगा। जब आप पानी डालोगे तब ये होगा एच सी एच प्लस सी एल। और ये जो है यहाँ पर जो एच ई प्लस है ये हमेशा ऐसे नहीं रहता, ये एच प्लस रिएक्ट करवा जाएगा आपका एच टू के साथ, और ये एच थ्री ओ पॉजिटिव जो है हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। और ये हाइड्रोनियम आयन है या एच प्लस है जो रिप्रेजेंट करता है ये दोनों पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। सेम वे ये है एसिड्स के लिए, ठीक है। एसिड ऐसे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, एच प्लस रिलीज करके, और वो फिर वाटर के अंदर आयंस फॉर्म करके कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मीनवाइल बेस कैसे कंडक्ट करते हैं? तो देखो बेस जो होता है दे आर हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स। तो हर, अच्छा एक बात और है कि जो हर बेस है वो आर, ऑल बेस आर नॉट सॉल्युबल, ठीक है, नॉट सॉल्युबल। जो बेस सॉल्युबल है आर कॉल्ड, जो सॉल्युबल बेस है उनको क्या कहते हैं यहाँ पे? एल्काइन बोलते हैं, आई आएगा यहाँ पे, अल्कलाई कहते हैं, ठीक है। और जो एल्कलाइज होते हैं, ठीक है, ये अगर कुछ प्रॉपर्टी अभी पता कर लो। पहली बात सोपी होते हैं, बिटर होते हैं, कोरोसिव होते हैं, कोरोसिव, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हमने पहले हम देखते हैं आगे एसिड और बेस का हमने रिएक्शन पता है कि एसिड और बेस जो है वो सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं। तो ये कैसे बना? देखो जब एसिड का H प्लस और OH इसका आ गया तब ये दोनों कंबाइन होके H2O बन गया, यही तो है H2O। तो ये एक तरह से हम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ और चीज़ें बताया गई हमको एनसीईआरटी के अंदर, जैसे बेसिकली कि जब ये जो एडिशन होता है कि जब एसिड या को आप पानी के अंदर डालोगे तो ये बहुत ज़्यादा कोरोसिव होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें हीट होती है, रिलीज होती है। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिसमें हीट बहुत ज़्यादा रिलीज होती है, ठीक है। और इसको आपको कंटिन्यूसली स्टेइंग्स आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हम एक बार प्रिकॉशंस देख लेते हैं।